गुरुदेव के चरण ऐसे हैं, उनमें ऐसी सुगंधी है कि जिसमें संसार की गंध ही नहीं है बिल्कुल भी। और वो संसार में जन्मे जरूर हैं, लेकिन ऐसे जन्मे हैं जैसे कीचड़ में कमल का फूल। जैसे कीचड़ की कोई बूंद कमल की पंखुड़ी को नहीं छू सकती, इस महापुरुष को संसार की वासना स्पर्श नहीं कर सकती। जिंदगी में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेरे बहुत अपने हैं, हमारा और आपसे अलौकिक संबंध है, अलौकिक रिश्ता है। और ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो इस लोक से लेकर के परलोक तक चलता है। शरीर छूटने के बाद भी गुरुदेव की कृपा शाश्वत रहती है। जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो घर में कोई ग्रंथ स्वाध्याय, एक अध्याय आधा अध्याय जो जितना बने आप उसको आप जरूर पढ़िए। जीवन में एक इष्ट, किसी भी परमात्मा के प्रति एक अनूठा प्रेम होगा। कोई भी हमारे सनातन के जो भी देव हैं उन्हें इष्ट के रूप में स्वीकार करें। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे कार्य को अभीष्ट कर देता है, जो हमारे दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। इष्ट जैसे पूर्व में से सूर्य भगवान निकलते हैं, अंधकार को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारे भगवान हमारे पापों को समाप्त कर देते हैं। तो जिंदगी में एक भगवान भी चाहिए, भगवंत चाहिए, ग्रंथ चाहिए, और जीवन में एक मंत्र चाहिए, और जीवन में एक संत चाहिए। मंत्र वह है जो मन को नियंत्रित कर देता है, इसके बिना बिल्कुल मत रहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मतिर्धम। यह जीवन कुमार अवस्था से ही भगवान के चरणों में लग जाए। एक बात मैं बहुत करीबी से आपके साथ बोल रहा हूँ, आप बच्चे युवा बूढ़े कोई भी हैं, यदि आप भगवान का जप नहीं कर रहे तो आप अपनी जिंदगी से बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हो। मैंने ग्रंथों में बहुत बारीकी से पढ़ा है, आप मुझे बहुत सुनते हैं, सालों सालों से सुनते हैं। मैं कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं करता। एक बार के लिए मंदिर में पूजा भले ही छूट जाए, लेकिन भगवान का जप न छूटे। जप के द्वारा मन को तत्काल शुद्धि मिलती है, मन का डर समाप्त होता है, भय समाप्त होता है। ये जप का बहुत बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी ने जप के प्रभाव से राम जी को अपने मन मंदिर में बिठा दिया। मुझे एक बार किसी संत सम्मेलन में किसी महात्मा ने प्रश्न किया कि राम कहाँ रहते हैं? मैंने उन्हें कहा, राम हनुमान जी जैसे भक्त के हृदय में रहते हैं। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। जैसे अग्नि के सामने कोई भी पदार्थ आप रख देते हैं तो अपने विजातीय दोष को छोड़ देता है उस समय, उसी प्रकार से जब हम भगवान के भजन के लिए स्मरण करते हैं, वो अग्नि की तरह है। भगवान का नाम अग्नि की तरह, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये बिल्कुल आग की तरह। रामायण की फिर एक चौपाई देखिए। अभी मेरी कथा अवध में थी, अयोध्या में, हो सकता है टीवी में आपने सुनी भी हो, कुछ लोग तो आए भी हैं। तो इस चौपाई का व्याख्यान वहां में कर रहा था। 72 चौपाइयां हैं भगवान के नाम की वंदना में, तो उसमें एक चौपाई यह भी है, बंद हो नाम राम रघुवर को, हे तो कृषान भान हिम कर को। भगवान का जो नाम है वो अग्नि की तरह, भगवान का नाम है वो बर्फ की तरह, भगवान का नाम है वो सूर्य की तरह। हिम कर के 2 अर्थ हैं, एक तो है बर्फ का टुकड़ा और दूसरा है चंद्रमा। ये दोनों शीतल हैं। भगवान का नाम भी हमें ठंडा कर देता है, हमें शीतल कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार को चीर देते हैं, भगवान का नाम भी ऐसे अज्ञान को समाप्त कर देता है। कृषाणु जैसे अग्नि पर जानकर अनजानकर कैसे भी पाम रखिए, आग जला ही देती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भाव को भाव से कैसे भी लीजिए, तो भगवान का नाम भी हमारे पापों को जला के राख कर देता है। पंचपात्र अपने पास रखिए, आसन अपने पास रखिए, माला झोली भी अपने पास रखिए।
जप करने के लिए बैठते हैं, सुबह जप करते हैं तो पूर्व में मुंह रख करो, शाम को करते हो तो पश्चिम में मुख रखो, और भगवान के मंदिर में बैठे हैं तो कौन सी भी दिशा में मुख हो, नदियों के किनारे बैठे हो कौन सी भी दिशा में मुख हो, गुरुजनों के पास बैठे हो कौन सी भी दिशा में मुख हो, तो फिर उसका कोई भी दोष नहीं लगता। जिस समय आप जप करते हैं तो उस माला को खंडित माना जाता है जिस माला में सुमेरु नहीं है। इसके बीच के भाग को सुमेरु कहते हैं। ये सुमेरु जपने वाली माला में दोनों मनकों के बीच में गांठ होती है। इस माला में गांठ नहीं है क्योंकि जपने वाली नहीं है, पहनने वाली है, इसलिए जपने वाली माला को पहना नहीं जाता और पहनने वाली माला से जप नहीं किया जाता। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। वर्ष में एक बार कोई भी आपके गुरुजी हैं, वो हमारे भी गुरुजी हैं, संत तो सब गुरु ही हैं, वर्ष में एकाध बार उनका दर्शन कीजिए। गुरुजनों का आगमन अति शुभ होता है। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है और संत आता है तो संस्कृति खिलती है। उनका आगमन बहुत ज्यादा शुभ है, उनका आगमन अति शुभ है। जीवन में गुरु ऐसा चाहिए जिसके नाखून तक हमारे हाथ पहुंच जाए। गुरु महाराज जितना भी जब तप करते हैं वो सब उनके नाखून में आके समाहित हो जाता है। इसलिए गुरुजनों के हमेशा चरण नाखून ही पूजे जाते हैं, उनके चरण नाखून की पूजा होती है। संत जन तो ऐसा कहते हैं कि सूर्य भगवान के ऊपर भी उनके पास भी उतना प्रकाश नहीं है जितना प्रकाश गुरु चरण के नाखून में। देखिए गोस्वामी जी चौपाई बोली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि हो। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मुझे सब कुछ मेरे गुरु महाराज की कृपा से मिला। मैं वो समय भी अपना याद रखता हूँ और आज का समय भी मैं याद रखता हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, बनावटी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि वो 24 घंटे हमारे संग है, हमारे साथ हैं। वो एक ऐसा तत्व है जो भास्कर बनकर के हमारा राह प्रशस्त कर रहा है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके होने की अनुभूति हमारे अंदर होनी चाहिए। जीवन दमक जाता है, एक विशेष जीवन बन जाता है जिस समय जीवन में किसी संत से जुड़ाव हो जाता है। गुरुजनों के साथ विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ संवाद होना चाहिए। इस धरती पर भगवान भी आ जावे तो उसका भी काम बिना गुरु के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई, जो बिरच
पूर्वे नभवनिधि। पंडित जी हरि प्रसाद जी सर में रामायण आधे से ज्यादा कंठ है इनको बिल्कुल। जब चौपाई बोलते हैं तो समाधि जैसी लगती है। जगत प्रसिद्ध चौपाई है, इसको गुनगुनाइए, आनंद हो जाएगा। गुरु बीन भवनिधि तरहे न कोई, पूर्वे नभवनिधि तरहे न कोई, जो मेरा शेष कर सम होई। गुरु बीन नभवनिधि तरहे न कोई, पूर्वे नभवनिधि तरहे न कोई, जो मेरा चेष्टा कर सम होई। गुरु पूर्वे नभवनिधि तरहे न कोई, जो मेरा चेष्टा कर सम होई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। भगवान की जय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर को कुछ पूछा और भगवान शिव ने जो जवाब दिया उसी का नाम गुरु गीता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, मेरे सामने रखा है, संस्कृत का ग्रंथ है, इसका नाम है गुरु गीता। जीवन में एक बार इस ग्रंथ को जरूर पढ़ लीजिएगा तो पता लगेगा कि शिष्य और गुरु का क्या अलौकिक संबंध है। एक बार मां पार्वती ने पूछा, भगवन सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरु महात्म्यमुत्तमम्। मां पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप सर्वी धर्मों के आप ज्ञाता हैं। भगवान, जो व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसे व्रत की महिमा मुझे समझा दीजिए। मैं गुरु महात्म्य आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यदि आपसे भी यदि और भी कोई श्रेष्ठ है, आपका भी यदि कोई गुरु है जिसको नमस्कार करने का आपने व्रत ले लिया है। देखो, इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, गुरुदेव के चरणों में वंदन करने से धरती के जितने भी व्रत हैं संपूर्ण व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इनको सिर्फ वंदन करने से, प्रणाम करने से इतनी महिमा है। उनकी तस्वीर हम घर में क्यों रखते हैं? इसलिए कि एक बार भी हमारे हाथ उनके सामने जुड़ जाएं तो हमें संपूर्ण व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने अपने मोबाइल पर अपने गुरु महाराज जी को स्क्रीन पर लगा रखा है। सुबह में जागता हूँ तो घड़ी तो नहीं देखता, लेकिन मोबाइल में समय तो देखता है। और जब मैं मोबाइल में समय देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो उसी समय मुझे ऐसा लगता है, जो भी दिन उस दिन पड़ता है, जैसे सोमवार को मैंने देखा तो मुझे लगता है कि आज मैंने महादेव का व्रत कर लिया। मंगलवार को दर्शन सुबह ही कर लिया तो मुझे लगता है कि आज मैंने हनुमान जी महाराज जी का व्रत कर लिया। तो बुधवार को मैंने दर्शन किए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने गजानंद भगवान का व्रत कर लिया। क्योंकि इसमें वर्णन है, इसमें कहा गया है कि गुरु दर्शन एक बहुत बड़ा व्रत है। किसी व्यक्ति ने एक वर्ष भी हर पूर्णिमा को या हर गुरुवार को अपने गुरुदेव का दर्शन कर लिया है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, उसका शब्द सिद्ध हो जाएगा, वो जो कह देगा वही हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा। गुरु तत्व एक अद्भुत तत्व। उनके प्रति हमारी आस्था हो, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो। माँ पार्वती के आंख में आंसू आ गए और रो पड़ी, कहने लगी कि आपका भी यदि कोई गुरु है तो आप हमें बताएं। भगवान गुरु महात्म्य मुझे बताइए जिससे मेरी शंका का निवारण हो सके। मैं उस गुरु की महिमा को जानना चाहती हूँ जिसकी कृपा से यह जीव भवसागर से ऐसे पार हो जाता है
जैसे रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति गैया के खुर रूप गड्ढे को पार हो जाए, भवसागर उसके लिए ऐसे। आज मंदसौर में दोपहर में मैंने विश्वामित्र संहिता की कुछ बात कही। उसमें 7 तरह के स्नान का वर्णन किया गया, सुना होगा आपने। उसमें एक यह भी है, गुरु चरण, उनके चरणों की रज भी हम अपने माथे पर, हम मस्तिष्क पर लगा लेते हैं, तो उसको भी एक स्नान माना गया, उसको मानस स्नान के नाम से जाना गया। राजा दशरथ ने रामायण में बड़ी सुंदर बात कही है, जे गुरु रे रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 2 के नीचे की 5वें नंबर की चौपाई है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव दशरथ ने ये बात कही थी, जो गुरुदेव के चरण की रज को अपने माथे पर रख लेता है, माथे से लगा लेता है, पूरी दुनिया उसके बस में हो जाती है। ये गुरु महात्म्य है, ये गुरु की महिमा है। तो भगवान महादेव कहने लगे, न वक्तम इदम देवी रसात्र हस्तकम न कस्सा प्राप्रोक्तम तद्भक्त्यर्थ बदामि तत्। का यह रहस्य बड़ा गोपनीय है, इसको विस्तार पूर्वक सुख शेष और शारदा भी नहीं वर्णन कर सकते। गुरु का कितना बड़ा अपने आप में महत्व है। गो शब्द अंधकारोस्ति ऋषब्द प्रकाशता, जिसने हमें अंधकार के दलदल से बाहर निकाला है। हे देवी, गुरु है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मैं भी थोड़ा सा ही समय आपका लूंगा। मैं भोर में बहुत जल्दी का जगा हूँ और पूरा दिन मुझे सफ़र करता हुए हो गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज 5 जुलाई को ही ये मेरा सफ़र रहा है। इस तरीके से मुझे 30 साल हो गई हैं पूरे, ऐसे ही दौड़ते दौड़ते चलते चलते, और मैं चल ही रहा हूँ और अभी रुका नहीं हूँ, और जिंदगी के अंतिम सांस तक रुकूंगा भी नहीं। हनुमान जी भगवान भास्कर के पास गए और कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो सूर्य भगवान ने कहा हनुमान जी को, बजरंगी
मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो चलता ही रहूंगा। हनुमान जी ने कहा ऐसा ही गुरु चाहिए जो रुके नहीं, चलता रहे, चलता रहे। चलो ठीक है, हम उतने अच्छे नहीं होंगे, पर अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे बन जाएं। हाँ, ये पूरी कोशिश में है कि हम अच्छे बन जाएं, ठीक से बन जाएं, बढ़िया से बन जाएं। दिन कब निकलता है, रात कब निकलती है। रात्रि को 12 बजे तक मैं भक्तों से मिलता रहा। सुबह आज मैं बहुत ही जल्दी नहा लिया क्योंकि निकलना था। फिर सुबह दीक्षा, लोगों से मिलना, फिर पूरे सफर में वो आचार्य जी राममोहन शास्त्री जी बोल रहे थे, महाराज जी कार्यक्रमों की इतनी पैकिंग है, रात्रि को तुम पहुंचोगे वृंदावन आप, और फिर सुबह ही लखनऊ के लिए निकल पड़ोगे। मैंने कहा नदियां बह रही हैं, अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम थक गए हैं। नदियां हमारी माता हैं तो उनके बच्चे कैसे थकेंगे। बिल्कुल, नदी को सागर चाहिए, हमें भी अपना लक्ष्य चाहिए। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने भेजा है उस कार्य में लगे हैं। कल भी आप जरूर रहिए। कल शनिवार है, बहुत तरह ज़्यादा तरह से तो छुट्टी सी ही रहती है। मुझे परसों जगन्नाथ भगवान की यात्रा में जाना है। यदि परसों का कार्यक्रम ना होता तो 2 दिन जयपुर रुक के जाता। सच मानिए यह नगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है और बाहर भी मैं इसकी बहुत बड़ाई करता हूँ, बहुत प्रशंसा करता हूँ। आने वाले समय में चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, इस वर्ष जो गौ महामहोत्सव हुआ है दिल्ली में, देश का हर बड़े से बड़ा महात्मा इस कार्यक्रम में आया। तो मेरा भी मन है कि गौ माता का एक गौ महामहोत्सव इस पिंक सिटी में, गुलाबी नगरी में तो होगा आने वाले समय में। जब भी योग बनेगा तब वह होगा। मुझे बहुत ये शहर भाया है। दूसरे प्रदेश के लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए। राजस्थान तो फिर राजस्थान ही है। हाँ, यहाँ की सहजता तो है ही, लेकिन इसका समर्पण बहुत तगड़ा है। यदि आपने सुना हो तो एक दिन की कथा में पूरा दिन मैंने महाराणा प्रताप को सुनाया। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। सुना था तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंशीय क्षत्रिय साम्राज्य का सरताज, जिसने अपने मृत्यु के समय पर कहा था मैं भले ही चला जाऊं लेकिन मेरी लगाई हुई आग बुझने वाली नहीं है। ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा था भारत माता की जय, जय मेवाड़, जय भारत माता की जय। वो शब्द उन्होंने पूरे भारत की रक्षा में राजस्थान का बड़ा गौरव है। आर्मी मिलिट्री में सबसे ज्यादा भर्ती इसी प्रदेश की है। यहाँ क्षत्रियाणी माताएं भी साथ बैठी होंगी। अपनी छाती के दूध को सूखने मत देना। आपकी छाती का दूध पी करके बच्चे महाराणा प्रताप बने। ये देश को ऐसे बुलंद हौसले वाले औलाद की आवश्यकता है। अपनी बेटियों को ये जज्बा, यह उत्साह जौहर करना सिखाया क्षत्रियाणी राजपूताना ने, और यह गौरव से भरा हुआ है यह प्रदेश। और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मेरी पढ़ाई लिखाई राजस्थान की है। मैं बहुत छोटा था तब हिंदी की बुक में मैंने एक कविता पढ़ी थी। हो सकता है जो मेरी उम्र के यहाँ बैठे हों उन्होंने भी पढ़ी हो, मेरा बचपन। अब ये तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सी क्लास की थी वो हिंदी की बुक जिसमें एक कविता थी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी अटा झोपड़ी और छीतड़ों में रानी।
रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला दिखलाते। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर द्रुति दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देख के सबके चेहरे चमक उठे। राजस्थान की बुक की ये कविता, मेरा बचपन। आज हम रास्ते में कुछ गजल सुनते हुए आ रहे थे। गजल सुनाने वालों का नाम क्या था? जगदीश जी, तो आज दुनिया में नहीं है। उनकी गजल, वो भी बचपन में। एक बार फिर वो पानी और कागज की नाव मिल जाए, मैं अपना सब कुछ छोड़ दूं, मुझे बचपना मिल जाए। बचपन का तो आनंद ही अलग है। तो मैं तो अपनों में कुछ अपनों जैसी बात कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के 15 दिन पहले मैं जयपुर शहर में हूँ। आप आ सकें वृंदावन पधारिए, ना आ सकें टीवी पर कार्यक्रम देखिए। महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति अपनी श्रद्धा बना करके रखिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन भगवान शंकर करते हुए कहते हैं कि यदि किसी में ऐसी भक्ति नहीं है तो उसे इसकी महिमा समझ में नहीं आएगी। भक्ति युक्त महात्मा ही इसके रहस्य को समझा सकते। आप किसी दूसरे भी साधु को सुनते हो और आपको उनकी कोई बात अच्छी लग गई है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे गुरुदेव उनके कंठ में बैठकर हमारे लिए समाधान कर गए। यो गुरु ससवः प्रोक्तो यह सवास गुरुष्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीता सा नरो गुरु तल्पगा। जो गुरु हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु तत्व को समझ नहीं पाया। भगवान शिव कहते हैं कि जिसको ईश्वर में परम भक्ति है तो ये गुरुदेव की कृपा है। गुरु के बिना आप मंदिर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन गुरु कृपा के बिना मंदिर के भगवान को अपने हृदय में नहीं बिठा सकते। मंदिर का जो भगवान है हमारे हृदय में तब बैठेगा जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होगी। हनुमान चालीसा की एक चौपाई आप सबने पढ़ी है। बाबा तुलसी को हनुमान जी ने दर्शन दिए, सबको मालूम है। बजरंगी ने कहा तुलसी को मांग लो क्या चाहिए। अभी मैं 3 दिन इसी चौपाई का व्याख्यान करके आया हूं। पूरे 3 दिन की कथा इसी पर चलती रही। तो कहा आपकी कृपा चाहिए। बाबा तुलसी ने कहा कृपा चाहिए। हनुमान जी ने कहा हो गई। ऐसे कैसे हो गई, मुझे पूछ तो लेते कि कौन सी वाली कृपा चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कृपा भी कई तरह की होती है। कहा होती है ना, एक पिताजी की कृपा होती है, एक मैया जी की कृपा होती है, एक बड़े भैया जी की कृपा होती है। तो कहते हैं सरताओं की कृपा होती है, तमाम देवी देवताओं की कृपा होती है। लेकिन हे प्रभु, मुझे इस कृपा से भी हट करके कृपा चाहिए। क्या कौन सी कृपा चाहिए? मुझे गुरुदेव वाली कृपा चाहिए। जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। चौपाई सबसे आगे बोलिए। जय 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 हनुमान
कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। जैसे गुरु कृपा करते हैं वैसे आप कृपा कीजिए। गुरु तत्व एक प्याऊ की तरह है। गुरु शब्द एक प्याऊ की तरह, अग्नि की तरह, आकाश और धरती की तरह। धरती पर कोई भी रहे, प्याऊ पर कोई भी पानी पिए, अग्नि का कोई भी उपयोग करे। उसी प्रकार से गुरुदेव के यहाँ भी अमीर गरीब छोटे बड़े सब एक तरह से होते हैं। उनके यहाँ कोई भेद ही नहीं होता। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने? तो भगवान शंकर फिर कहते हैं ज्ञानार्थी शिष्य में गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो उसका ज्ञान टिकने वाला नहीं होगा। तो गुरु चरणों में बैठकर वो सीखने की कोशिश करे, सीखे। आज इतने संतों के प्रवचन आते हैं और हम यदि श्रद्धा के साथ उन्हें सुनेंगे उतारेंगे तो बिल्कुल हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं इतना व्यस्त रहता हूं तो भी मैं अपने महाराज जी को सुनता हूं। जिन संतों को मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ये जरूरी नहीं कि आप सबको सुने, लेकिन जिनसे हमारा जीवन बदल रहा है उनको जरूर सुने। श्रोताओं ने जाना शुरू कर दिया। कितना बज गया है अभी? 9:45 तो बजे। आप तो 12 बजे सोते हैं रात में, है? अभी तो 9:45 बजे। कुछ मिनटें, घंटे नहीं बोल रहा हूं, कुछ मिनटें आप मुझे और दे दें। सुबह मेरे मिलने का समय 9:30 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक है। मैं 10:30 बजे व्यासपीठ पर होऊंगा। 10 बजे यहाँ हनुमान चालीसा आरंभ हो जाएगा। कल यहाँ से संतान नारियल भी दिया जाएगा। आज पशुपतिनाथ मंदिर में एक बहन मिली, वहीं से थी, मध्य प्रदेश से। बोलते महाराज जी मेरे 4 ऑपरेशन हुए। किसी ने कहा था कैसे ऐसे आप नारियल देते हैं, और मैं वृंदावन पहुंची। मैंने बड़ी श्रद्धा से नारियल लिया। आपने चंदन का पानी बताया, 24 कैरेट सोने का पानी बताया, वो मैंने पिया, और ये देखो ये बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है। मैंने कहा बहन आपसे भी ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। उसके आंख में आंसू थे। कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। धुंधकारी जैसी औलाद पापी के घर हो जाएगी, श्रवण कुमार जैसे संतान तो भाग्यवान के घर ही चल करके। संतान बड़े पुण्यों से मिलती है। कल शनिवार है, मैं ज्यादातर से बुधवार और शनिवार को संतान नारियल देता हूं व्यासपीठ से, और भगवान की कृपा से 600 से ज्यादा नारियल दिए हैं, तो 400 से ज्यादा बच्चों का जन्म भी हुआ है। कौन सी चीज का भगवान दे दें? मुझे ये मिल गया है धर्मदंड। आप विश्वास करें 200 वर्ष पुराना है ये। मध्य प्रदेश में एक छिंद वाले हनुमान जी हैं, धरती फाड़ करके प्रकट हुए। वो 200 साल पहले प्रकट हुए। तो ये गदा धर्मदंड कितना महिमा युक्त हो रहा होगा कि 200 साल तक ये हनुमान जी के हाथ में रहा। ये बनावटी बात नहीं है, ना मुझसे आती बनावटी बात। अभी मैं कुछ महीने पहले दोबारा उस मंदिर में दर्शन करने को गया, तो आचार्य जी ने पूछा उनको, पुजारी जी को, कि आपने ये अचानक महाराज जी को कैसे दे दिया? तो वो बोले मैंने दे नहीं दिया, हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा दी थी कि ये धर्मदंड इनको दे दो। पुजारी जी ने मुझे कहा कि हर समय जिंदगी के अंतिम श्वास तक ये तुम्हारे साथ होना चाहिए। रात्रि को मैं सोता हूं तब भी ये मेरे बिछौने पर ही धर्मदंड होता है। इतना प्रभाव है कि लोगों के मस्तिष्क का दर्द बंद हुआ। एक बच्चे को 17 साल की बीमारी, उसको हिचकियां आ रही थी, दवाई से ठीक नहीं। ये सच है, यहाँ से बोला जा रहा, 17 साल से उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। तब से तो इसके प्रति मेरी और श्रद्धा जुड़ गई है। मैंने 3 बार उसके सिर पर बाएं हाथ से बजाया और तत्काल उसकी यह बीमारी खत्म हो गई। आज तक खत्म है बिल्कुल। 5 साल से किसी का भूत नहीं उतर रहा था। मुझे तो भूत उतारना आता ही नहीं, ना मुझे भूत उतारना आवे, ना मुझे प्रेत उतारना आवे। तो मैं वहीं था कहीं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, और पछाड़ खा रहा था। लगता है कि पटक देगा सबको,
लेकिन हनुमान जी के इस दंड ने उसका भूत भी उतार दिया। इतना बढ़िया हो गया है वो बच्चा। तो ये हनुमान जी ने, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन में बहुत मंगलवार के व्रत किए, बहुत सुंदरकांड किए। यहाँ कोपर से बैठे हुए हैं भक्त लोग, उनको पता है कि हमारी पूजा में सुबह सुंदरकांड का पाठ होता है। लोग आते सुंदरकांड का पाठ करते। अभी तक हमने हनुमान जी की साधना में जो भी कुछ किया हो, बजरंगी ने अपने रूप में यह धर्म दंड दे दिया है। आप मुझे मिलने आया करें तो सिर के ऊपर वस्त्र रख करके, जब आपका सिर ढका हुआ होता है तब ये मैं 3 बार सिर के ऊपर बजाता, अपने ऊपर भी बजाता हूँ इसको, हाँ अपने सिर के ऊपर। तो बड़ा आनंद हो रहा है इससे। तो सुबह आप आओगे तो तुम्हारे सिर पर थोड़ा धर्म दंड भी बजेगा, ठीक है। मिठाइयाँ बिठाइयाँ लेके मत आना, डायबिटीज हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रही है, मीठा कम खाया करो। ऐसे आ जाना, थोड़ा सा कोई फल ले आना, मुझे तो आपको ही देना है वापस, प्रसाद आपको ही देना है। मिलने के हिसाब से आप आए 9:30 से 10:15 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे मैं इधर होऊंगा। मैंने टीवी में अनाउंस किया था कि मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं आ गया था 7 बजे, यहाँ जाम लगा हुआ था पास में। गाड़ी, हमारे पायलट ड्राइवर लोग बड़े अद्भुत हैं, इतनी सेफ्टी से गाड़ी चलाते। पुलिस की गाड़ी सामने थी, उससे साथ में थी, उससे मैंने जो टाइम दिया था उस टाइम से मैं पहुंच गया, क्योंकि मुझे लेट होने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो जैसे आप आए हैं, ये नहीं हम तो महाराज से मिले ही आए, कल भी आपको आना है, ठीक है। 10:30 आ जाइए, 11 आ जाइए, 1 बजे तक मैं व्यासपीठ पर होऊंगा। कल मैं कोपर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं कोपर होते हुए मैं आगे निकलूँगा। श्री हरीश बंसल जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, गौरव का, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे बाद में जानकारी मिली। इसलिए कल मैं सुबह की शिफ्ट में कथा करके परसों मुझे लखनऊ जाना है। वहाँ एक कार्यक्रम है, जगन्नाथ रथ यात्रा। वहाँ से मैं थोड़ा नारनौल में, वो हमारे एक मास्टर जी हैं यादव, वो बहुत लंबे समय तक यहाँ हॉस्पिटल में रहे हैं जयपुर में। मुझे पहले ही आना था, टाइम नहीं मिल पाता, शादी शुदियों में जा नहीं पाता, और मैं कर ही क्या सकता हूँ। मेरे जाने से थोड़ा लोगों को खुशी तो हो ही जाती है कि महाराज जी ने हमें अपना समझा है और वो आ गए। जाना तो एक फॉर्मेलिटी टाइप का ही है। मैं तो भगवान को हर समय प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भक्त इतने कुशल रहें कि उनके तो माथे में दर्द ही न हो कभी। मैं तो भगवान को ही प्रार्थना। प्रोग्राम तो ये बनाया है, ये पक्का नहीं है कि मैं खेतरी नगर जा ही पाऊँगा। सोचा है अभी रास्ते में, यदि यहाँ समय से फ्री हो गया तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे रात्रि को 9 बजे तक कल ही वृंदावन पहुँचना है। अब देखूँगा कितने घंटे का टाइम है, कितना समय लगेगा, सड़क टूटी फूटी है, तो यदि बनता है प्रोग्राम तो यह होगा। इसलिए अभी आप फ़ोन मत करना कि महाराज जी कल आ रहे हैं, फिर मैं ही लाइव में फ़ोन कर दूंगा जैसे प्रोग्राम बनेगा वैसे। जयपुर के लोगों को बुरा न लगे, कोपर को तो हमने गोद ले रखा है, हमारा बहुत आत्मीय नगर है, बहुत खुशी है। वहाँ का छोटा बच्चा भी मुझे दिखाई